नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है जुलाई 2026 के महीने में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 10वीं पास के लिए आ चुकी है बम्पर भर्तियां, सरकारी भर्तियां। जी हां दोस्तों, सरकारी भर्तियों के फॉर्म यहां पर जारी हो चुके हैं। तो आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि इस साल 2026 में जुलाई के महीने में निकाली गई है 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए सरकारी भर्तियां, जो कि ऑल इंडिया लेवल की नई भर्तियां हैं। जी हां गाइस, आप देख सकते हैं ऑल इंडिया की भर्तियां निकल कर आ चुकी है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि काफी सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके लिए गाइस आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। बिना एग्जाम के सीधी भर्तियों के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। तो गाइस आज ही आवेदन कीजिएगा। सीधी भर्ती यहां पर निकल कर आ चुकी है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 55 के आपको प्लस सैलरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, सैलरी आपको मिलेगी 55,000 प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सैलरी इससे भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको यहां पर मिलने वाली है। और एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 45 है। यानी कि 18 से लेकर के 45 साल तक के सभी कैंडिडेट जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। और आवेदन जो है गाइस आप देख सकते हैं 31 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो 31 जुलाई तक आप जो है इन भर्तियों के फॉर्म भर के सबमिट जरूर कीजिएगा। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आज ही इन भर्तियों के लिए आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। बट आवेदन करने से पहले गाइस आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में इन भर्तियों की पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी आपको कैसे करनी है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे आवेदन करना है, कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, और अगर आप पहली बार इन भर्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो इन तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देंगे केवल आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और कोई भी डाउट है इन तमाम भर्तियों के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके गाइस दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि गाइस ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, रियल जानकारी आपको दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइस आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना तमाम नई भर्तियों की जानकारी यहां से आप ले सकते हैं 1 बाय 1 करके। यहां पर सबसे पहले आपको नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन सी डिपार्टमेंट से कौन कौन सी भर्तियां हैं, आवेदन कैसे करना है, सारी जानकारी आप ले सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी के माध्यम से। तो विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं और एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2026 में, वो भी जल्द से जल्द, तो आज ही गूगल में जाएं, टाइप करें, सर्च करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। और जैसे दोस्तों आप इसे गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप एक एक करके इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं और यहां से आप जो है डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज ही विजिट कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर और अप्लाई कीजिएगा। चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और आज की तमाम भर्तियों की जानकारी देते हैं जो कि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से निकल कर आई है। सीधा आपको डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं और एक एक करके आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो गाइस हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में जो कि है फूड डिपार्टमेंट की भर्ती है। जी हां दोस्तों, फाइनली एफसीआई फूड डिपार्टमेंट में निकाली जा रही है इस साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती। काफी लंबे समय बाद में ये भर्ती निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, ये जो भर्ती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड डिपार्टमेंट यानी कि एफसीआई की नई भर्ती है। 4 अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डिपार्टमेंट से यहां पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं जो कि अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती के हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैनेजर के पद हैं,
असिस्टेंट ग्रेड के पद हैं, और जूनियर इंजीनियर जेएन के पद हैं, स्टेनो के पद हैं, टाइपिस्ट के हैं, एजी के हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद हैं, फूड असिस्टेंट के पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं, फूड इंस्पेक्टर के पद हैं, क्लर्क के पद हैं, हेल्पर के हैं, पियोन के हैं, वॉचमैन के हैं। तो आपने देखा मल्टीपल जॉब यहाँ पर है। 35,560 पदों पर ही भर्ती होने जा रही है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल और फीमेल सभी से। जी हाँ गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। वहीं सैलरी की बात की जाए तो 28,000 से 71,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है, और इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो सैलरी इससे भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिलेगी। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 18 से 45 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप SC ST या OBC के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है ICU में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर रोज। ठीक है, सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइज यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, और एग्जाम के बाद आपका सीधा स्किल टेस्ट होगा। आपका यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती है, और केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर होगा सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एग्जाम किस प्रकार होगा, ये रहा पैटर्न आप सभी के सामने। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपके पूछे जा रहे हैं वो है इंग्लिश के, रीजनिंग एबिलिटी के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के हैं, जनरल स्टडीज के हैं, करंट अफेयर जीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट से 25-25 सवाल पूछे जाएंगे, 25-25 नंबर के, यानी कि एक सवाल का आपको 1 नंबर मिलेगा, और हर एक सब्जेक्ट में आपको 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टोटल आपके 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर 10वीं पास से लेकर के 12वीं और ग्रेजुएट, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है गाइज तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले गाइज आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, जिसकी लिस्ट आपके सामने। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद ID प्रूफ, आपका खुद का मोबाइल नंबर, खुद का ईमेल ID, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो तैयार रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। तो गाइज ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये दिखाने होंगे वेरीफाइड के लिए, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो ये दस्तावेज तैयार रखिएगा। आवेदन कैसे करने हैं सारी जानकारी आपको दे रखी है, जुलाई की भर्ती है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं RPF की भर्ती के बारे में। तो फाइनली एक और नई बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है आप सभी के लिए, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की भर्ती की है। SI और कांस्टेबल की भर्ती निकाली जा रही है इस महीने के अंदर। 7,500 पदों पर भर्ती होने जा रही है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट से। वहीं सैलरी की बात कर लेते हैं तो 21,700 से 35,500 पर मंथ सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर होगी आपकी। एज लिमिट जो है 18 से 28 साल रखी गई है, और ICU में छूट भी है। अब गाइस इस वैकेंसी के लिए फीस कितनी ली जा रही है, तो जनरल OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपए फीस है। बाकी SC ST PWD के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा। अब यहाँ पर तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपका CBD बेस एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल टेस्ट यानी कि दौड़ की, हाई जंप की, लॉन्ग जंप की तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको ये जॉब मिल सकती है। अब यहाँ पर एग्जाम जो होने वाला है उसका पैटर्न आपके सामने है। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के सवाल पूछे जाएंगे, मैथ्स के सवाल होंगे, अर्थमेटिक के हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल होंगे। ठीक है, 120 सवाल पूछे जाएंगे, 120 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। और यहाँ पर उसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट क्या है। फिजिकल टेस्ट में आपकी दौड़ कितनी होगी, तो 1600 मीटर की दौड़ होगी लड़कों के लिए, 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। वहीं लड़कियों की दौड़ होगी 800 मीटर की, जिसे 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप भी होगी, सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। वहीं क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स RPF की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब यहां पर आवेदन करने से पहले अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो इन दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। ठीक है, ये दस्तावेजों को तैयार करके फिर अप्लाई कीजिएगा। आवेदन जो है जुलाई से अगस्त तक चलने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर की भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD डिपार्टमेंट की नई भर्ती है इस साल 2026 की। फाइनली 9,500 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, जो कि अलग अलग पदों पर नई भर्ती है। सुपरवाइजर के पद हैं, LDC क्लर्क के पद हैं, अकाउंटेंट के पद हैं, ऑफिसर के हैं, असिस्टेंट के हैं, ड्राइवर के हैं, स्टेनोग्राफर के हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद हैं। ऑल इंडिया की ये भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सैलरी की बात की जाए तो 18,500 से 5600 पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिल सकती है।
एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है, ठीक है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू भी होंगे और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में गाइस 10वीं 12वीं ग्रेजुएट इनमें से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको दस्तावेजों को तैयार रखना है जिसकी लिस्ट आप सभी के सामने है, ठीक है। फिर अप्लाई कीजिएगा और आवेदन जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब फाइनली एक और शानदार भर्ती की जानकारी आपको देते हैं जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आवेदन जो है जुलाई से अगस्त तक चल रहे हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की ये भर्ती है, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के बाद में भर्ती निकाली जा रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से। 38,500 पदों पर भर्ती होने जा रही है जिसमें एमटीएस के पद हैं, पोस्टमैन के पद हैं, मेल गार्ड के हैं और पीएएसए के पद हैं। ये भी ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बड़े ही आराम से। सैलरी 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ रखी गई है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए रखी गई है जिसका पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा और एससी एसटी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी, सबसे पहले आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एग्जाम होगा आपका। काफी सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट है कि इस भर्ती के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर एग्जाम भी होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। हाँ, यहाँ पर केवल आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सीधी भर्ती है। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवाल 100 नंबर के और 60 मिनट 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आवेदन करने से पहले गाइज इन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। अब गाइज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शानदार भर्ती की जो कि है रेलवे की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आरआरसी नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। 1853 पदों पर भर्ती आउट हो चुकी है, अलग अलग पदों पर। फिटर, वेल्डर, आर्मेचर, वाइंडर की है, मैकेनिस्ट की है, वायरमैन की है, इलेक्ट्रिशियन की है, पेंटर की है, मैकेनिक की है, मल्टीपल जॉब है। ऑल इंडिया की ये भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। एज लिमिट जो है 15 से 24 साल यहाँ पर रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। फीस यहाँ पर गाइस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ना तो एग्जाम होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके मेडिकल टेस्ट होंगे। क्वालिफिकेशन में 10वीं ITI 12वीं ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इन दस्तावेजों को तैयार रखिएगा, इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट करना है। 8 जुलाई से 7 अगस्त तक आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, अप्लाई कीजिएगा। अब फाइनली गाइज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एम्स की नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि इस साल 2026 की नई भर्ती है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली में आ चुकी है नई भर्ती। एमटीएस के पदों पर भर्ती है और डीओ के पदों पर भर्ती है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के पद हैं और रिसर्च साइंटिस्ट के पद हैं। 10वीं से लेकर के 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए भर्ती है। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल यहाँ पर रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। फीस की बात की जाए तो आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइस स्किल टेस्ट है, इंटरव्यू है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री सभी अप्लाई कर सकते हैं और इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही अप्लाई कीजिएगा और यहाँ से आप जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आज ही विजिट कीजिएगा technicalgovernmentjobstudy.com पर। यहाँ पर आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।